कई दशकों से पाकिस्तान का सुरक्षा प्रतिष्ठान अफगान तालिबान को एक रणपॉलिसिक संपत्ति के रूप में विकसित कर रहा था, उन्हें पनाह और मदद दे रहा था। उनका मानना था कि काबुल में एक दोस्ताना शासन उनकी पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करेगा और भारत के खिलाफ रणपॉलिसिक गहराई प्रदान करेगा। 2021 में तालिबान की जीत को शुरू में इस्लामाबाद में एक बड़ी रणपॉलिसिक जीत के रूप में सराहा गया था। हालांकि यह जश्न समय से पहाड़े का साबित हुआ। इस्लामाबाद और नए काबुल शासन के बीच संबंध तब से नाटकीय रूप से खराब हो गए। And Ausari Durzero और बर्ती सुरक्षा चुनौतियों से घिरे हुए हैं। इस कॉन्फ्रंटेशन का प्राथमिक कारण तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जो अफगान तालिबान से वैचारिक संबंध रखने वाला एक टेररवादी समूह है जिसने पूरे पाकिस्तान में आतंक फैलाया है। पाकिस्तान ने लगातार अफगान तालिबान पर अफगान धरती पर टीटीपी को सुरक्षित पनाहगाह और ऑपरेशनल स्वतंत्रता प्रदान करने का आरोप लगाया है, एक ऐसा आरोप जिसे काबुल वीहमेंटली खारिज करता है। इस्लामाबाद ने सबूत पेश किए हैं और टीटीपी नेताओं के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की मांग की है, जिनके बारे में उसका दावा है कि वे अफगानिस्तान से हमलों का ऑर्केस्ट्रेशन कर रहे हैं। हालांकि तालिबान अपने वैचारिक भाइयों पर कार्रवाई करने को तैयार या सक्षम नहीं है। इसके बजाय टीटीपी और पाकिस्तानी राज्य के बीच बातचीत में मध्यस्थता करने की पेशकश कर रहा है, एक ऑफर जिसे इस्लामाबाद पूरी तरह से अपर्याप्त मानता है। इस गतिरोध ने विश्वास में एक महत्वपूर्ण गिरावट ला दी है, जिसमें पाकिस्तानी अधिकारी तालिबान की क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता और दोहा समझौते के तहत उसके वादों पर खुले तौर पर सवाल उठा रहे हैं। डूरंड रेखा के साथ विवादास्पद सीमा, जिसे किसी भी अफगान सरकार ने कभी औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है, टेंशन्स अक्सर सीधे संघर्ष में बदल गया है। पाकिस्तानी और तालिबान सीमा बलों के बीच कई झड़पें हुई हैं, जिससे दोनों पक्षों को हताहत हुए हैं। दिसंबर 2024 में एक महत्वपूर्ण वृद्धि में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमले किए, जिसमें उसने टीटीपी के ठिकाने होने का दावा किया था। इस कार्रवाई की तालिबान ने कड़ी निंदा की, जिसने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया। इसके अलावा पाकिस्तान के लाखों अनडॉक्यूमेंटेड अफगान शरणार्थियों को जबरन निर्वासित करने के फैसले ने संबंध में कड़वाहट की एक और परत जोड़ दी है, जिसमें काबुल इस्लामाबाद पर सामूहिक दंड और अमानवीय व्यवहार का आरोप लगा रहा है। इस परेशान गठबंधन ने पाकिस्तान को एक मुश्किल रणपॉलिसिक दुविधा में डाल दिया है। उसकी कभी कीमती संपत्ति अब एक लायबिलिटी बन गई है, जो उसकी आंतरिक सुरक्षा को अनप्रेसिडेंटेड तरीके से चुनौती दे रही है। काबुल में एक आज्ञाकारी पाकिस्तान समर्थक सरकार का सपना एक डिफायंट नेबरहुडी की ग्रिम वास्तविकता से बदल गया है, जो इस्लामाबाद की सुरक्षा मांगों के आगे झुकने से इनकार करता है। इस दरार ने अन्य क्षेत्रीय शक्तियों, विशेष रूप से भारत के लिए एक रणपॉलिसिक अवसर पैदा किया है, जो दो पूर्व सहयोगियों के बीच बढ़ती दूरी का फायदा उठाने के लिए उत्सुक है। वही नीति जिसे पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्लैंक को सुरक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया था, अब उसकी सबसे बड़ी अस्थिरता का स्रोत है। जहां इंडिया और पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री की दुश्मनी में उलझे हुए हैं, वहीं चाइना चुपचाप लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से अफगानिस्तान में घुस रहा है, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विजन के साथ। बीजिंग का इस लैंडलॉक्ड पड़ोसी में इंटरेस्ट कई तरह का है, जिसमें सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और चाइना के लिए एक स्टेबल या कम से कम कंट्रोल्ड अफगानिस्तान उसकी वेस्टर्न शिनजियांग प्रोविंस की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसे डर है कि ये कंट्री उइगर सेपरेटिस्ट ग्रुप्स जैसे ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के लिए एक सेफ जगह बन सकता है। तालिबान के साथ जुड़कर बीजिंग ये गारंटी चाहता है कि अफगान टेरिटरी का यूज़ उसकी अपनी वॉरफेयर्स के अंदर अशांति फैलाने के लिए नहीं किया जाएगा। एक चिंता जिसे तालिबान ने एड्रेस क्रूने क्रम इन दिशा
ज़ागिरी कीरोज़ाकी की है। अपनी तुरंत की सिक्योरिटी चिंताओं के अलावा चाइना अफगानिस्तान को अपनी एम्बिशन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक क्रूशियल कंपोनेंट मानता है। बीजिंग एक्टिवली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर BRI के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट को अफगानिस्तान तक बढ़ाने का काम कर रहा है। ये चाइना को एक नए लैंड रूट के जरिए सेंट्रल एशिया से जोड़ेगा, ट्रेडिशनल मैरीटाइम चॉक पॉइंट्स को बाईपास करते हुए, और अफगानिस्तान को एक बड़े चाइना सेंट्रिक इकोनॉमिक नेटवर्क में इंटीग्रेट करते हुए। जनवरी 2024 में इस डायरेक्शन में एक इम्पोर्टेंट स्टेप तब लिया गया जब चाइना तालिबान गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड एक एम्बेसडर को फॉर्मली एक्सेप्ट करने वाला पहला कंट्री बन गया, जिससे इस शासन को एक बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री मिली और बीजिंग की लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का सिग्नल मिला। अफगानिस्तान का इकोनॉमिक अट्रैक्शन बहुत बड़ा है। इस कंट्री में $1 ट्रिलियन से ज्यादा की दुनिया की सबसे बड़ी अनटैप्ड मिनरल रिसोर्सेज के रिजर्व्स होने का अनुमान है। इन रिजर्व्स में बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन ओर, कॉपर, गोल्ड और सबसे इंपॉर्टेंटली रेयर अर्थ एलिमेंट्स और लिथियम शामिल हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी इंडस्ट्रीज के लिए क्रिटिकल हैं। चाइनीज स्टेट ओन्ड कंपनीज पहले से ही माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को सिक्योर करने के लिए अपनी पोजीशन बना रही हैं। अफगानिस्तान को अपने इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए जरूरी रॉ मटेरियल्स का एक वाइटल फ्यूचर सोर्स मान रही हैं। यह इकोनॉमिक एंगेजमेंट कैश स्ट्रैप्ड तालिबान को एक पोटेंशियल लाइफलाइन ऑफर करता है, जिससे उन्हें बहुत जरूरी रेवेन्यू और इन्वेस्टमेंट मिलता है, जो वेस्ट ऑफर करने उनको तैयार नहीं है। चाइना की स्ट्रेटजी मेथोडिकल और पेशेंट है। यह अपनी इकोनॉमिक पावर का यूज इन्फ्लुएंस बनाने के लिए कर रहा है, सिक्योरिटी गारंटीज और रिसोर्सेज तक पहुंच के बदले में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट ऑफर कर रहा है। वेस्ट के उलट बीजिंग अपनी एंगेजमेंट को ह्यूमन राइट्स या तालिबान के गवर्नेंस के नेचर की चिंताओं पर आधारित नहीं करता है। ये प्रैग्मेटिक नॉन इंटरफेरेंस बेस्ड अप्रोच तालिबान को अट्रैक्ट कर रही है, जो इंटरनेशनल लेजिटिमेसी और इकोनॉमिक पार्टनर्स के लिए बेताब हैं। जैसे जैसे चाइना का इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट BRH रहा है, ये धीरे धीरे अफगानिस्तान को अपनी ओर खींच रहा है। एक ऐसा डेवलपमेंट जो पूरे रीजन के जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को बदल रहा है और न्यू दिल्ली में बहुत चिंता पैदा कर रहा है।